सद्भाव रामायण अरण्य कांड राम शबरी मिलाप भाग 2। शबरी को राम जी के पैर पखारने की इच्छा हुई, पर पात्र नहीं था, पानी नहीं था। तो उसने अपने हाथ भगवान के चरण के नीचे रख प्रभु की ओर देखा। भगवान समझ गए कि शबरी हाथ रूपी पात्र में चरण रखने के लिए कहती है। उन्होंने शबरी के दोनों हाथों पर अपने चरण रखे। जिन हाथों ने रास्ता बुहारा था, जिन हाथों ने संत चरण रज का बहुत अनुभव किया था, उन हाथों में आज भगवत चरण आए। और जिन नेत्रों ने बहुत बहुत प्रतीक्षा की थी, वे नेत्र शबरी ने प्रभु चरण पर धर दिए। शबरी कहती है, प्रभु मैं ठहरी भीलनी, आपके चरणों में कौन से फूल अर्पित करने चाहिए यह मैं क्या जानूं। प्रभु मेरे पास इन दो नेत्रों के दो फूल हैं। मेरा सद्भाग्य है कि वे मुरझाने की तैयारी में थे कि आप आ गए। मैं अपने नेत्रों के ये दो फूल आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। यूँ कहकर शबरी ने प्रभु के चरण में अपने नेत्र अर्पित कर दिए। आँखों में से अश्रु प्रवाह बहने लगा। शबरी ने प्रभु के चरण आंसुओं से धोए। एक विशेष ढंग से उसने रामचरण पखारे और फिर वह चरणामृत स्वयं पी गई। भगवान के लिए दर्द की शैया तैयार थी। शबरी ने कहा, प्रभु विराजिए, और भगवान बैठ गए। लक्ष्मण जी भी बैठ गए। राम जी सीता जी को ढूंढने निकले हैं, यह बात मानो भूल गए हैं। शबरी कंदमूल फल की टोकरी ले आई। वह एक बेर टोकरी में से लेती है, ठीक तरह से साफ करती है, चारों ओर देखती है, जरा चख लेती है और फिर राम जी के सामने रखकर कहती है, प्रभु यह बेर बहुत मीठा है, आप खाइए। शबरी एक राम को देती है और एक लखन को देती है। बहुत प्रशंसा कर भगवान शबरी के हाथ से झूठे बेर खाते हैं। एकदम बेफिक्र होकर बैठे हैं भगवान। पर लक्ष्मण जी वैरागी हैं। वैरागी शुद्धाशुद्ध के बहुत आग्रही होते हैं। लक्ष्मण जी को लगा, क्या शबरी का झूठा बेर खाना चाहिए? सो शबरी जो बेर देती है, लक्ष्मण जी पास में फेंक देते हैं और मानो खाते हों ऐसा खाली खाली मुंह हिलाते हैं। परंतु भक्ति की कुटिया पर ऐसा नाटक कब तक चले? राम जी समझ गए लक्ष्मण जी शबरी के प्रेम का अपराध कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने युक्ति की। शबरी का चखा हुआ बेर आधा स्वयं ने खाया और आधा लक्ष्मण जी के सामने रखकर कहा, लखन यह जरा खाकर तो देख कैसा स्वाद है। लक्ष्मण जी समझ गए कि वे पकड़े गए। अब प्रसाद की अपेक्षा कैसे की जाए। उन्होंने बेर लिया और खाया। फिर तो लक्ष्मण जी शबरी के हाथ में से बेर लेकर खाने लगे। उसमें बेर के स्वाद की अपेक्षा शबरी के भाव का स्वाद ज़्यादा था। और फिर लक्ष्मण जी बोले, भगवान एक बात कहूँ, आज मुझे शबरी नहीं दिखाई देती। आज तो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी माँ कौशल्या मुझे खिला रही है। आज शबरी में मुझे कौशल्या माँ के दर्शन होते हैं। कितना प्रेम दिया होगा शबरी ने। फलाहार कराते शबरी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर बोली, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महे में मति मंद अधारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं अधम जाति की अत्यंत मूढ़ स्त्री हूँ। एक तो मैं अधम से अधम हूँ, उस पर स्त्री हूँ और उसमें भी अत्यंत मंद बुद्धि की मूर्ख हूँ। मैं स्तुति प्रार्थना जानती नहीं। भगवान ने कहा, शबरी मैया आप कहीं पर पड़ी नहीं, सो आप स्तुति प्रार्थना नहीं जानती, पर हमने तो वशिष्ठ जी के यहाँ अभ्यास किया है, सो हम तो स्तुति जानते होंगे ना। हाँ प्रभु, तो सुनिए, आज आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, आज मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। जब प्रभु जीव की स्तुति करते हैं, भक्ति धन्य बन जाती है। राम जी कहते हैं,
शबरी, आपने कहा कि मैं अधम हूँ, जड़मत हूँ, भीलनी हूँ, पर आपको माध्यम बनाकर मैं समग्र जगत को कहना चाहता हूँ कि मैं जाति, कुल, धर्म, बड़प्पन, धन, पदवी या प्रतिष्ठा को मानता नहीं। यह सब ही, पर जिसमें भक्ति न हो उसकी मेरे मन में कोई कीमत नहीं। एक पिता के ज़्यादा बेटे हों, कोई शूरवीर हो, कोई तपस्वी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई पंडित हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई त्यागी हो, उन सब पर पिता को एक समान प्रेम रहेगा। पर उन सब में से एक पुत्र ऐसा होगा जो कुछ भी ना हो, पर मन वचन क्रम से वह पितृभक्त होगा, तो उस पर पिता की प्रेम भावना ज़्यादा होगी। यूँ शबरी जी, जाति पाति, कुल पद, धन, इन सभी में श्रेष्ठ पद मैं उसे देता हूँ जिसके हृदय में मेरी भक्ति होती है। जय श्री राम।